हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और आप लोग इस ब्लाउज़ को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो जो हमारा ब्लाउज़ है, इसका हमने गला डीप नहीं रखा है और इसमें फुल शोल्डर कैसे लेते हैं अगर डीप गला नहीं है, तो ये सब जानकारी आप लोगों के साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं, तो ये भी आपको हम बताएंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 80 सेंटीमीटर और आपको अस्तर को बिछा लेना है। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रख लेना है। डबल फोल्ड में इसको बिछाया है मैंने, तो फोल्ड पार्ट अपनी ओर रख लेना है। अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट को प्रिंसेस कट पार्ट के ऊपर बिछा लेना है, फोल्ड से फोल्ड मिलाते हुए। ठीक है। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर 1/2 इंची फोल्ड साइड छोड़ना है, जो हमारी होखाई की पट्टी में जाएगा। अब जो हमने ये लाइन खींची है उसी लाइन से मिलाते हुए आपको बैक पार्ट को बिछा लेना है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे हम। बैक पार्ट बिछाने के बाद आपको साइड में एजिटिंग जो हमारे बैक पार्ट के बराबर से मार्किंग आपको यहाँ पर कर लेनी है। तो आर्मोल की गोलाई तरफ मार्किंग करेंगे और कमर के नीचे साइड। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट पार्ट में साइड में 2 इंच प्लस करना है। ठीक है। 1 इंच आपको ऊपर की ओर प्लस करना है चेस्ट में। तो यहाँ पर अब आपको जो आपका बैक पार्ट है उसको आपको साइड में रख देना है और जो हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग की है उन दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला देना है। ये यहाँ पर हमने मिला लिया है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ लेनी है। जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो हमारी जो लेंथ थी वो थी 14.5 इंच। अब यहाँ पर आपको शोल्डर लेना है। तो शोल्डर यहाँ पर फुल का हाफ हम लेंगे 6.5 इंच। ठीक है। आर्मोल आपको यहाँ पर लेना है 6 इंच। 6 इंच जो हमने मार्क किया है और शोल्डर की लाइन को आपको मिला लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट रखेंगे। जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 33 का डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन का प्लस करना है। 1 इंच जो हमने पहले लिया था उसको भी आपको ले लेना है। अब यहाँ पर आपको स्केल से लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे। तो लाइन यहाँ पर हमने खींच ली है। अब आपको आर्मोल डाउन करना है जिससे आपके आर्मोल में झोल ना आए। तो यहाँ पर आपको 1 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच पर मार्क करने के बाद शोल्डर वाली लाइन से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने लाइन को मिला लिया है। अब आपको जो आपने क्रॉसिंग में जो आर्मोल डाउन किया था उसका आपको हाफ लेना है 3 इंच। ठीक है। 6 का हमारा आएगा 3 इंच। अब यहाँ पर हम आर्मोल की गोलाई करेंगे 1 इंच पर। जो हमने हाफ लिया था उसी हाफ से मिलाते हुए आपको डॉट डॉट करना है। सबसे पहले 1/2 इंची से लेकर जो हमारी चेस्ट फिटिंग है वहाँ तक आपको गोलाई करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आर्मोल की गोलाई कर ली है। अब यहाँ पर आपको कमर की मार्किंग करनी है। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो हमें मिला है 7 इंच। 7 इंच के बाद आपको सिलाई मार्जिन लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच। अब
2 इंच के बाद आपको प्रिंसेस कट का जो हम टक्स डालते हैं, अगर आपको अच्छा उठाव चाहिए तो 2.5 इंच आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। 2 इंच भी यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन मिला लेनी है। ये लाइन आपको मिलाने के बाद साइड वाली जो लाइन है उसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल और कमर की मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे प्रिंसेस कट टक्स की मार्किंग। तो 31 से लेकर 34 तक आपको टक्स की जो मार्किंग करनी है फोल्ड साइड से करेंगे विथ 3 इंच पर, ठीक है। 3 इंच पर हमने टक्स की विथ रखी हुई है। अब निप्पल पॉइंट भी आपको 31 से लेकर 34 चेस्ट तक 10 इंच तक आपको निप्पल पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे 10 इंच। जो हमने 10 इंच की मार्किंग करी है और नीचे विथ की मार्किंग करी है, इन दोनों मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब आपको आर्म होल से इसको मिला देना है डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर मिला लिया है। अब जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है। 2 इंच पर आपको टक्स की विड्थ लेनी है। अब यहाँ पर हम मेजर टेप को घुमाएंगे, टक्स की लेंथ रखेंगे 2 इंच। तो इन दोनों मार्किंग को आपको ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको सबसे पहले निप्पल पॉइंट की जो मार्किंग थी वहीं तक आपको ऐसे घुमा देना है डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। जब हम इसमें गोलाई करेंगे तो आपको कॉर्नर नहीं बनने देना है, प्रॉपर तरीके से गोलाई करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो चौक से डार्क करते हुए हम आर्म होल तक मिला देंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे मिला लेना है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट जो हमारा टक्स था उसकी मार्किंग हमने कर ली है। ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। अब नेक विथ हम रखेंगे शोल्डर पर 3 इंच। 3 इंच के बाद आपको 0.5 इंच छोड़ना है जो हमारा सिलाई में जाएगा, और यहाँ पर हम लाइन को कर लेंगे सीधा, ठीक है। अब जो हमने लाइन खींची है उसी लाइन से आपको मेजर टेप को रखना है। नेक लेंथ लेनी है 4 इंच। अब आपको वापस मेजर टेप को घुमाना है, नेक विथ रखेंगे 3 इंच। अब यहाँ पर आपको आपस में दोनों लाइन को मिला लेना है। लाइन्स हमने मिला ली है। अब आपको गले में गोलाई करनी है, तो 1.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। जो हमने मार्क किया है वहीं से आपको डॉट डॉट करते हुए मिला लेना है दोनों साइड। तो ऐसे हम यहाँ पर मिला लेंगे और इसको कर लेंगे डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डार्क लाइन कर लेनी है और 1/2 इंच ही आपको शोल्डर को कर देना है डाउन, ठीक है। अब जो हमने मार्किंग किया है ऐसे ही आपको मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है, ठीक है। अब जब हम स्टिच करते हैं तो हमारा जो प्रिंसेस कट का टक्स रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो हमारे टक्स की लेंथ है निप्पल पॉइंट तक 4.5 इंच और 3 सूत एक्स्ट्रा। तो आपको मेजर टेप को ऐसे घुमाना है, जहाँ पर भी आपका 4.5 और 3 सूत एक्स्ट्रा आता है वहाँ पर आपको ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसको डाउन कर देंगे। लाइन आपको यहाँ पर खींच लेनी है, ठीक है। 1 इंच जितना आपको साइड पर रखना है जहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो साइड के कॉर्नर हमारे लटकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसी मार्किंग करनी है, ठीक है। तो ये मार्किंग हम कर लेंगे और इसको आपको माइनस कटिंग करते समय इसको माइनस कर देना है, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग आपको बताई है कैसे कैसे मेजरमेंट लेना है, कैसे कैसे इसकी जो कटिंग करनी है, ठीक है। तो जो हम कटिंग करेंगे आपको प्रॉपर मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है, ना अंदर लेना है ना बाहर से कटिंग करनी है,
बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया है मार्किंग में कहाँ से कितना लिया है, तो आप लोग वीडियो देखते समय कमेंट ज़रूर करके जाया करो, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम शेयर कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करनी है सिलाई। तो जो हमारा पार्ट है मेन फैब्रिक, उसको आपको सीधा बिछाना है। सीधे के ऊपर आपको लाइनिंग पार्ट को बिछा लेना है। बिछाने के बाद यहाँ पर आपको 2 से 3 अल्पिंस लगा लेनी है, ताकि जो आपका फैब्रिक है इधर उधर ना खिसके। तो अल्पिंस आप लोग ज़रूर लगाएं। अल्पिंस हमने लगा ली हैं। अब आपको 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम इस पर कर लेंगे सिलाई। तो पूरे गले पर आपको बराबर 1/2 इंची लेते हुए गोलाई में सिलाई कर लेनी है। अच्छे से हाथ से आपको फिनिशिंग देते जाना है, घुमाव करते जाना है, और पूरे गले पर आपको यहाँ पर कर लेनी है सिलाई। सिलाई करने के बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद गले में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे, ताकि आपका अस्तर अच्छे से पलटा जाए। अब आपको पिंस को निकाल लेना है और साइड में रख देंगे। अस्तर को पलटना है और टॉप स्टिच करेंगे, और जो हम ये स्टिच कर रहे हैं वो आपकी अस्तर पर ही आनी चाहिए, ये ध्यान रहे। अब आपको यहाँ पर अस्तर को अंदर की ओर पलट लेना है। पलटने के बाद इसको अच्छे से हम फिनिशिंग से हाथ से कर लेंगे फिनिशिंग। फिर आपको गले पर सिलाई कर लेनी है, टॉप स्टिच, ठीक है। तो गले की सिलाई भी हमने कर ली है। अब आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई करनी है। 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच से आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ये ध्यान रहे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको यहाँ पर कट कर देना है। कट करते समय आपको लाइनिंग पार्ट के बिल्कुल बराबर से इसको कट करना है। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग। तो आपको दोनों पार्ट को उल्टा रखते हुए आमने सामने बिछा लेना है, ठीक है। और आपको 1/2 इंची अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेनी है, ठीक है। कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की आप लोग सिलाई करें तो एक दूसरे को आमने सामने बिछाना है और आपको इसकी सिलाई कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। जैसे मैंने इस पार्ट को रेडी किया है ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ यहाँ पर रेडी कर लिया है दोनों पार्ट को। अब आपको इसकी करनी है स्टिचिंग। तो मेन जो हमारा बीच का पार्ट है उसको लेना है और आपको ऐसे एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है। और कभी भी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग करें तो नीचे की ओर से करें, ताकि जो भी हमारा छोटा या बड़ा पार्ट आता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से आर्म होल में गोलाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है आर्म होल में फैब्रिक, तो आपको आर्म होल्स में गोलाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग डरें ना, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगता है तो आर्म होल में आप लोग गोलाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच कर लिया है। ऐसे ही आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है और ऐसे आपको आर्म होल में गोलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर उठाव के साथ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इसको अच्छे से बिछाते हुए बराबर से 20 सेंटर से इसको कट कर लेना है, क्योंकि हम ये फ्रंट हुकाई वाला पार्ट है हमारा, तो इसमें हम फ्रंट में हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से कट कर लेना है 20 सेंटर से। एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर आपको पट्टी कट करनी है, जिसकी चौड़ाई आपको लेनी है 1.5 इंच, जो हमारी रहेगी हुक पट्टी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आपको कर लेनी है कटिंग। और यहाँ पर आपको पार्ट लेना है हमारा, तो सीधी साइड से हम हुक पट्टी को लगाएंगे तो उल्टी साइड की ओर हमारी पलट आ जाएगी।
अब यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ऊपर की ओर आपको एक्स्ट्रा लेते हुए 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए पूरी पट्टी पर हम कर लेंगे सिलाई। ऊपर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नीचे तक इसकी हम कर लेंगे सिलाई। सिलाई करने के बाद आपको पट्टी को ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको अस्तर के ऊपर सिलाई कर लेनी है ताकि आपकी पट्टी अच्छी फिनिशिंग से पलटी जाए। अब इसको आपको पलटना है, 1 और 2 फोल्ड करना है और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करते हुए आपको ऊपर की ओर जो हमारी चेस्ट का गला रहता है वहाँ पर आपको अच्छे से लॉक कर देना है। यहाँ पर हम इसकी अच्छे से लॉक कर लेंगे तो हमारी हुक पट्टी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे हाई पट्टी। हाई पट्टी की जो हमने विड्थ रखी है वो रखी है 5 इंच। इसमें भी आपको वैसे ही करना है, बस इसमें क्या है, उसमें हमने सीधी साइड से लगाई थी जो अंदर की ओर गई थी, और इसमें हम लगाएंगे उल्टी साइड से जो हमारी सीधी साइड हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 इंच अंदर की ओर आपको लेते हुए सिलाई कर लेनी है। ऊपर हमने बताया था 1 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा लेना है और उसको अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम कर लेंगे सिलाई। पट्टी पर सिलाई करनी है एकदम किनारे से, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। जो भी धागे हैं उनको आपको कट करते जाना है तुरंत, और यहाँ पर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने पहले सिलाई की थी उसी सिलाई पे से आपको इसको अच्छे से जमाते हुए पूरी नीचे तक सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको धागा कट नहीं करना है, इसको घुमाना है और थोड़ी सी गैप करते हुए आपको ऊपर तक एक और सिलाई कर लेनी है जिसके बीचों बीच हम हाई बनाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर अब लगानी है कमर पट्टी। जो भी आपकी कमर पट्टी है उसमें आपको 1 इंच की चौड़ी रखनी है कमर पट्टी को, ठीक है। कमर पट्टी यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी रखेंगे और 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर कर लेंगे हम सिलाई। तो दोनों पट्टियाँ आपको ऐसे ही लगा लेनी है जैसे मैं पहले वाली पट्टी लगा रही हूँ। अब यहाँ पर आपको पट्टी को पलटते हुए एक टॉप स्टिच कर लेनी है। धागे को कर देंगे कट। अब इसका भी आपको 1 और 2 फोल्ड करना है और यहाँ पर पट्टी को पलटते हुए अच्छे से लॉक करते हुए पूरे में हम कर लेंगे सिलाई। तो यहाँ पर हमने ये वाली भी सिलाई कर ली है और कट कर देंगे धागे को। ऐसे ही आपको दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। उसमें भी आपको कमर पट्टी लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, जो कि आप लोगों के साथ हमने बेहद फिनिशिंग और इजी मेथड से शेयर किया हुआ है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कर देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।